आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय मनुष्यों और अन्य जीवों का एक आश्चर्यजनक अनुपात को लेकर हम करने जा रहे हैं। देखिए, हमने काफी समय कुछ महीने पहले 84 लाख योनियों के रहस्य के ऊपर भी चर्चा की थी। देखिए, हम सब अपने जीवन में मनुष्यों को ही नहीं, अपने घरों के आसपास अनेक तरह के पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे और पेड़ पौधे भी देखते हैं। देखिए, अक्सर मनुष्य जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो केवल मनुष्यों को ही अधिक महत्व देते हैं। शेष देखिए 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में अनंत जीव है, बहुत अनंत जीव है। जिसको देखिए, अनंत जीव अगर नहीं होते तो जो आज के सत्संग का विषय है उस पर शायद मुझे चर्चा करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। साधारण रूप में तो ऐसा देखा गया है कि एक साधारण मनुष्य केवल स्थूल चीजों को ही महत्व देता है, इसी तरह वो स्थूल जीवों को महत्व देता है, यानी कि जो उसके देखने में आ जाते हैं। क्योंकि जो बुद्धि के स्तर पर अधिक आगे चले जाते हैं उनके जीवन में पशुओं का, पक्षियों का या अन्य जीवों का भी महत्व उनके जीवन में कुछ आ जाता है। जब हम ज्ञान के स्तर पर और आगे चले जाते हैं तो हमें छोटे छोटे जीव, उनका भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जब हम ज्ञान के स्तर पर और आगे चले जाते हैं तो फिर हमें ऐसा महसूस होता है, या शास्त्रों को पढ़ने पे या सत्संग गहरे तल पर करने पे हमें पता चलता है कि ये जो वनस्पति है यानी कि पेड़ पौधे हैं, ये भी योनियां हैं। यानी कि इनमें भी जितने भी ये जो पेड़ पौधे वनस्पति हम देखते हैं, जैसे हमारे अंदर आत्मा है। देखिए, हम योनियों की जब हम बात करते हैं तो उन स्थूल शरीरों को हम ले लेते हैं जिसके अंदर आत्मा होती है, उसी को ही जीव कहा जाता है। इसी तरह कितने ऐसे जीव हैं जिनको हम अपनी स्थूल आंखों से देख ही नहीं सकते। देखिए, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ऐसे कितने जीव हैं जो बहुत ही सूक्ष्म हैं, जिनको हम अपनी स्थूल आंखों से तो देख ही नहीं सकते, जिनको वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया का नाम दिया है, वायरस का भी नाम दिया है कहीं कहीं। तो हमें मानना तो होगा ना ऐसी योनियों का भी। दूसरी बात, शास्त्रों में देखिए सृष्टि में ये 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। वर्तमान में जिस युग में हम और आप जी रहे हैं इसको कल युग का नाम दिया गया है। किसी युग विशेष में वनस्पति की संख्या अधिक हो सकती है, कहीं कीट पतंगों की, पक्षियों की, पशुओं की या मनुष्यों की भी संख्या अधिक हो सकती है। देखिए, हमने कुछ टाइम पहले जब 84 लाख योनियों की बात की थी तो उसमें देखिए ये जितने भी ये जो जीव पैदा होते हैं ना, इनके 4 प्रकार की होती है। जरायुज कहते हैं, अंडज कहते हैं, स्वेदज कहते हैं और उद्भिज कहते हैं। देखिए, जितने भी पशु हैं या मनुष्य हैं ये जरायुज कहते हैं, मैथुनी सृष्टि द्वारा जो उत्पन्न होते हैं जीव। और जितने ये जो पक्षी हैं जो जल में रहने वाले हैं उनको अंडज योनि कहा गया है। इसी तरह जो पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी की सतह से अंदर से निकल के आते हैं उनको उद्भिज कहा गया है। और जो गंदगी से पैदा होते हैं, कीट पतंगे, जू, बैक्टीरिया, वायरस, इनको शास्त्रों में स्वेजज
योनि कहा गया है। भी सभी योनियों के जीव अपनी अपनी एक आयु लेके आते हैं। देखिए जैसे शास्त्रों में बताया गया ना, मनुष्य की कलयुग में एक साधारण आयु 100 वर्ष की कहेगी है। वैसे तो देखिए हम लोग अपनी सांसें लेके आते हैं, तो सांसें जैसे जैसे हमारी समाप्त हो जाती है, उसी के ऊपर ही हमारी आयु कम अधिक हो सकती है। एक सामान्य आदमी जो योग में रहता है, भोगों में लिप्त अधिक नहीं रहता, तो उसको अपनी पूरी आयु जीता है। जो मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त रहते हैं तो उनकी सांसें तेज चलती हैं। जब सांसें तेज चलेगी तो आयु एक सामान्य तौर पर, आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि उनकी आयु कम हो जाती है। फिर भी मैं अपनी चर्चा में देखिए उन्हीं जोनियों का ही जिक्र कर रहा हूँ जिनको आप भी और मैं भी अपनी स्थूल आंखों से देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, देखिए गर्मियों का मौसम आता है या वर्षा ऋतु का मौसम आता है, तो रात के समय अलग अलग खंभों की लाइटें जो जल रही होती हैं उन पर कितने ही मच्छर होते हैं। एक एक खंभे पे मच्छर गिने नहीं जा सकते। ऐसे ही एक शहर में कितने खंभे लगे होते हैं, ऐसे एक देश में एक, मतलब इतनी संख्या उन मच्छरों की ही हो जाती है, आप जिनको गिन ही नहीं सकते। इसी तरह पेड़ पौधे वनस्पति की, इनको भी हम गिन नहीं सकते। देखिए वैसे तो पृथ्वी पे बताया जाता है लगभग 75% तो लगभग पानी ही है, और शेष 25% में ये भूखंड है। यानी कि वनस्पति तो देखिए, अधिक वनस्पति तो ये भूखंड के ऊपर ही है ना। हालांकि जल के नीचे भी वनस्पति कई तरह की पाई जाती है, तो मतलब वनस्पति की ही इतनी संख्या है। इसी तरह जल में कितने प्रकार के जीव हैं। देखिए जब जल, पूरी पृथ्वी पे 75% जल है, तो उस जल में ही कितने जीव है। दूसरी बात, मेरा तो यहाँ तक ऐसा मानना है, देखिए जहाँ कहीं भी हम वृद्धि देखते हैं ना, देखिए आत्मा के कारण ही वो वृद्धि होती है ना। जब गतिविधि देख ली, देखिए जैसे हम घर पे कभी कभी हम चने भिगोते हैं, फिर उसको हम अंकुरित करते हैं, तो उसमें वृद्धि होती देखते हैं ना। तो ये वृद्धि किसके कारण हो सकती है। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि किसी भी तरह की अगर कहीं हम वृद्धि देखते हैं तो वो बिना जीव के तो नहीं हो सकती ना, अर्थात बिना आत्मा की तो वृद्धि हो ही नहीं सकती। अर्थात किसी भी दृष्टिकोण से अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन जीवों की संख्या हम शब्दों में बता ही नहीं सकते। हमारा कोई भी कंप्यूटर इस पर काम भी करे तो भी वो कंप्यूटर फेल है। देखिए हम शब्दों में जितना भी बताएं, वो संख्या हमारी गलत ही साबित होगी, क्योंकि देखो शब्द भी तो भौतिक है ना। तो हम एक चेतन के प्रति हम, देखिए जड़ को प्रकाश कहाँ से मिलता है, शक्ति कहाँ से मिलती है, चेतन से। तो फिर वो पूर्ण रूप से चेतन शक्ति का वर्णन कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी हम अपने बुद्धि के स्तर पर इतना तो हम दावे से कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा का जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है। तो इसलिए जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो हमारी गिनती में नहीं आ सकती, वो एक निश्चित संख्या है। जितनी भी है, खरबों की भी, खरबों अरबों जितनी भी आप सोच लो, लेकिन वो एक निश्चित है, क्योंकि उसमें वृद्धि भी नहीं हो सकती और संख्या में कमी भी नहीं आ सकती। लेकिन ये अलग बात है कि योनि विशेष में, यानी कि किसी भी एक योनि विशेष में संख्याएं कम अधिक हो सकती हैं। देखिए चाहे वो योनियां स्थूल रूप से हमारे देखने में आती हैं या हमारे स्थूल रूप में देखने में नहीं आती। जैसे वर्तमान युग में देखिए तकरीबन इस पृथ्वी पर 850 पौने 900 करोड़ के लगभग मनुष्य हैं, और ऐसा देखने में आता ना कि जैसे मनुष्यों की बहुत भीड़ है, यानी कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। कि दूसरी ओर शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म तभी मिलता है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य दोनों कर्मों का तुल्यता आ जाती है। यानी कि पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों बराबर की स्थिति में आ जाते हैं। देखिए पुण्य कर्म अधिक है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पाप कर्म
50% से अधिक हैं पुण्य कर्मों की तुलना में, तब तो मनुष्य योनि नहीं मिलती। तो ये जो 850-900 करोड़ जितने भी हैं, इन सभी का जन्म के समय तो संचित कर्मों में पाप और पुण्य का दोनों का ही समान अनुपात तो रहा ही होगा। यानी दूसरे शब्दों में हमें ये मनन करना चाहिए कि मनुष्य योनि का कितना अधिक महत्व है। देखिए, मनुष्य और अन्य जीवों का जो एक आश्चर्यजनक अनुपात है। देखिए, एक मनुष्य के ऊपर हम अगर ये सोचते हैं कि 1 लाख जीव है, 1 करोड़ जीव है, 1 अरब जीव है, इसकी गिनती ही नहीं है। भले ही आज मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी इन सभी जो हमने अभी तक चर्चा की है कि अनगिनत के भी अनगिनत जो अन्य जीव हैं, उनकी तुलना में मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम आप मान सकते हो। यानी हम सबको मिले हुए मनुष्य योनि के महत्व को समझना होगा। देखिए, शास्त्रों में बार बार जो जोर देकर कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाना संभव है, अन्य किसी भी योनि में आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं है। और जबकि मनुष्य अपना अनमोल समय यूं ही गपशप में, अनावश्यक खेल कूद में, खेल तमाशों में, या ये कह सकते हो कि हम लोग मनोरंजन के साधनों में ही अपना समय गंवाते जा रहे हैं। देखिए, हम सब अपनी एक निश्चित या सीमित सांसें लेकर आए, हमारी सांसें हर क्षण घटती जा रही हैं, यानी कि हमारा मनुष्य जन्म छोटा होता जा रहा है। भले ही हम देखिए जन्मदिन मनाते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमारा जो बचा हुआ जन्म है, जब बची हुई सांसें हैं, वो हमारी निरंतर कम होती जा रही हैं। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने का जो एक अवसर है मनुष्य योनि में, वो हमारे हाथ से सरकता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखिए, मेरा तो अपना ऐसा एक मानना है कि ये जो मनुष्य शब्द है ना, ये भी एक मनन शब्द से ही निकला होगा। देखिए, मनुष्य योनि पाकर अगर हम इन चीज़ों पर, परमात्मा के ऊपर अगर हम मनन ही नहीं करते, तो हमारा मनुष्य कहलाना तो सार्थक ही नहीं है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा बहुत ही सूक्ष्म विषय है। लेकिन मनुष्य योनि में ही देखिए, हम इन विषयों पर हम जितना अधिक मनन कर सकते हैं, जितना अधिक चिंतन कर सकते हैं, जितना अधिक विचार कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, अन्य किसी योनि में कर ही नहीं सकते। देखिए, जैसे पृथ्वी तत्व एक स्थूल तत्व है, फिर पृथ्वी से कम स्थूल है जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, ऐसे करते करते 24 तत्व हैं। तो सतो रजो तमो गुण भी बहुत ही सूक्ष्म विषय है। फिर आत्मा, फिर परमात्मा एक अंतिम तत्व है। यानी कि हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत ही गंभीर रहना चाहिए। यानी कि हमें मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, ये सूक्ष्म बातें निरंतर सत्संग करते रहने से ही समझ में आती हैं। क्योंकि आज की चर्चा जो हमने की है, देखिए कि मनुष्य योनि के महत्व को समझाने के लिए कि अन्य इतनी योनियों पर हम जितनी जितनी नजर डालते जाते हैं, तो ये हमें एक अनुपात है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, जिससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि मनुष्य योनि पाकर हम परमात्मा का चिंतन जितना अधिक कर सकते हैं हमें करना चाहिए। यही हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए, आज के सत्संग का जो विषय है, एक साधारण विषय होते हुए भी बहुत ही एक गंभीर विषय था। तो मेरे मन में विचार आया कि इस विषय पर थोड़ा अपने विचार रखते हुए इस पर थोड़े विस्तार से चर्चा इस प्रकार से की जाए कि हमें मनुष्य योनि का एक महत्व समझ में आ जाए, हमारे दिमाग में बात बैठ जाए, ताकि हम मिले हुए जीवन को यूं ही एक भौतिक उपलब्धियों के पीछे जो हम दिन रात भागे रहते हैं, उनके पीछे न पड़कर एक
परमात्मा का जितना अधिक हम चिंतन कर सकते हैं, यानी कि परमात्मा का हम जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा से हम जितना अधिक जुड़ सकते हैं, तो हमें मिले हुए वर्तमान जीवन में अपने मनुष्य जीवन को इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात रख सकते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।